क्या गर्मियों में आपका घर इतना गर्म हो जाता है कि एसी और कूलर भी पूरी तरह हाथ नहीं दे पाते? तो इसका समाधान सिर्फ ज़्यादा कूलिंग इक्विपमेंट लगाना नहीं है। सही आर्किटेक्चरल प्लानिंग ही पहला समाधान है। सबसे पहले समझिए हीट गेन को। सूर्य की किरणें मुख्य रूप से छत, बाहरी दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों के माध्यम से घर के अंदर गर्मी पहुंचाती है। इसलिए हमें सबसे पहले इन सर्फेसेस को कंट्रोल करना चाहिए। पहला नियम, सोलर ओरिएंटेशन। घर की प्लानिंग करते समय सूर्य के पूरे पाथ को समझना ज़रूरी है। विशेषकर दक्षिण और पश्चिम दिशा में सोलर एक्सपोजर को नियंत्रित करना चाहिए। पश्चिम दिशा की खिड़कियों पर केवल छोटा हॉरिजॉन्टल छज्जा हमेशा पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि शाम की धूप लो एंगल पर आती है। यहाँ वर्टिकल फेंस, जाली, स्क्रीन्स, परगोला और वेजिटेशन ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। दूसरा नियम, एक्सटर्नल वॉल्स। बाहरी दीवारें दिन भर सोलर रेडिएशन अब्सॉर्ब करती हैं और बाद में उस हीट को अंदर ट्रांसफर करती हैं। इसलिए क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव कंस्ट्रक्शन में कैविटी वॉल, थर्मल इंसुलेशन, सूटेबल वॉल थिकनेस और लाइट रिफ्लेक्टिव एक्सटर्नल फिनिशेस का उपयोग किया जा सकता है। याद रखिए, दीवार जितनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगी, रात में भी उतनी ही देर तक घर गर्म रह सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, रूफ। गर्मियों में सबसे ज़्यादा सोलर एक्सपोजर अक्सर रूफ को मिलता है। इसलिए रूफ में थर्मल इंसुलेशन, रिफ्लेक्टिव फिनिश, कूल रूफ ट्रीटमेंट, शेडेड टेरेस या टेरेस गार्डन जैसे उपाय उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन टेरेस गार्डन बनाते समय वाटरप्रूफिंग, ड्रेनेज और स्ट्रक्चरल लोड को इंजीनियर से वेरीफाई करना जरूरी है। चौथा नियम, क्रॉस वेंटिलेशन। अब आता है नेचुरल कूलिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हवा का मूवमेंट। सिर्फ बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाने से वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती। हमें इनलेट और आउटलेट ओपनिंग्स की पोजीशन भी समझनी होती है। यदि संभव हो तो हवा को एक तरफ से प्रवेश और दूसरी तरफ से बाहर निकलने का रास्ता दें। और गर्म हवा ऊपर उठती है, इसलिए हाई लेवल वेंटिलेटर्स, क्लेरेस्टरी और स्टेयरवेल वेंटिलेशन गर्म हवा को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। पांचवा नियम, विंडो डिज़ाइन। खिड़की केवल डेलाइट के लिए नहीं होती, वह थर्मल परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करती है। जहां सोलर एक्सपोजर ज़्यादा हो, वहां एक्सटर्नल शेडिंग को प्राथमिकता दें। ध्यान रखें, बाहर की शेडिंग अंदर लगे कर्टन की तुलना में सोलर हीट को रोकने में अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि वह रेडिएशन को ग्लास तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। छठा नियम, लैंडस्केप। घर के आसपास पेड़ पौधे केवल सुंदरता के लिए नहीं हैं। सही स्थान पर लगाए गए ट्रीज और वेजिटेशन शेड और बेहतर माइक्रो क्लाइमेट प्रदान कर सकते हैं। विशेषकर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड ट्रीज आफ्टरनून सोलर एक्सपोजर को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब वास्तु से जोड़िए। वास्तु में उत्तर और पूर्व को अपेक्षाकृत खुला तथा दक्षिण पश्चिम को अधिक भारी रखने की पारंपरिक अवधारणा मिलती है। इसे आधुनिक आर्किटेक्चर में सनपाथ, प्रिवेलिंग विंड, डे लाइट, थर्मल मास और वेंटिलेशन के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल दिशा बदलने से घर ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। वास्तु प्लानिंग प्लस क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर प्लस बिल्डिंग साइंस, इन तीनों का संतुलित उपयोग ज़्यादा बेहतर परिणाम देता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला याद रखिए। पहले सूर्य की गर्मी को अंदर आने से रोकिए, फिर हवा की सही मूवमेंट बनाइए और उसके बाद मैकेनिकल कूलिंग पर निर्भरता घटाइए। यानी एक क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव घर का मंत्र है: सोलर कंट्रोल, थर्मल इंसुलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, लैंडस्केप शेडिंग, कूल रूफ।